Hello class 6 students, how are you all? I hope you are doing well. I am your English teacher Sila and today I'll be taking your English class and your 8th chapter which is The Fountain. It's a poem and we'll discuss the poem stanza by stanza. Into the sunshine full of the light, leaping and flashing from morn till night. यहाँ पर इस फर्स्ट स्टैंजा में क्या कहा है कि चाहे सनशाइन हो फुल ऑफ लाइट यानी कि पूरी सनशाइन में फुल ऑफ लाइट में दिन के टाइम पे बेसिकली ये जो होता है ये लीप करता रहता है, फ्लैश करता रहता है मॉर्निंग से नाइट तक, यानी कि ये जो फाउंटेन है ये दिन रात चलता रहता है, पूरी मॉर्निंग में, पूरे सनलाइट में, सनशाइन में, पूरी जब भी लाइट रहती है ये बस चलता रहता है, चाहे मॉर्निंग हो या नाइट हो. Into the moonlight whiter than snow, waving so flower like when the winds blow. तो ये सेकंड स्टैंजा में क्या कहा है कि मूनलाइट के टाइम पे जब रात होती है तो वाइटर देन स्नो, जो ये दिखने में जो व्हाइट व्हाइट इसका पानी एकदम बहता रहता है वो स्नो से भी ज्यादा व्हाइट लगता है, और जब हवा चलती है तो ये फ्लावर्स की तरह ऐसे वेव करता है, जैसे फ्लावर्स वेव करते हैं ना जब हवा चलती है, तो ऐसी जब हवा चलती है तो ये जो फाउंटेन है इसका भी पानी ऐसे वेव करने लगता है. Into the starlight rushing in spray, happy at midnight, happy by day. तो यहाँ पर जब स्टारलाइट की बात होती है, जब कि पूरे रात में जब पूरे स्टार्स होते हैं तो रशिंग इन स्प्रे यानी कि ये रश करता रहता है, ये रुकता नहीं है, पानी इसका कंटिन्यूअसली बहता रहता है, फिर चाहे मिडनाइट हो या डे हो ये हमेशा हैप्पी रहता है. एवर इन मोशन ब्लिथसम एंड चेरी, स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, नेवर अ वेरी. इस स्टैंजा का क्या मतलब है कि एवर इन मोशन यानी कि हमेशा मोशन में रहता है, ब्लिथसम एंड चेरी कि ये एकदम खुश मिजाज रहता है, एकदम चेयरफुल रहता है एकदम, और स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड्स यानी कि हेवन कहते हैं ना जन्नत जो ऊपर मानी जाती है, तो हेवनवर्ड्स यानी कि अपवर्ड्स, ऐसे ऊपर की तरफ फाउंटेन जाता है ना, तो हेवनवर्ड्स ऐसे ऊपर जाता है फाउंटेन. नेवर अ वेरी यानी कि वो कभी भी थकता नहीं है, एवर इन मोशन यानी कि हमेशा मोशन में ही रहता है, कभी भी नहीं थकता. नेक्स्ट आंसर देखिए, ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, स्टिल सीमिंग बेस्ट, अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स, मोशन था रेस्ट. तो यहाँ पर क्या बोला है कि हर वेदर में यानी कि ऑल वेदर्स, ग्लैड यानी कि हर वेदर में वो खुश रहता है, खुश मिजाज रहता है, स्टिल सीमिंग बेस्ट और हमेशा अपना बेस्ट दिखता है, फिर चाहे अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो उसका मोशन जो है वो कभी भी रेस्ट में नहीं रहता. फुल ऑफ नेचर नथिंग कैन टेम, चेंज एवरी मोमेंट, एवर द सेम. यानी कि पूरा फुल ऑफ नेचर है, वो पूरा जॉय है, हैप्पी है, जॉली है, नथिंग कैन टेम और उससे उसकी इक्वालिटी कोई नहीं चेंज करवा सकता. चेंज एवरी मोमेंट, एवर द सेम. वैसे तो वो हर मोमेंट चेंज होता है, उसका पानी जो है वो ऊपर जाता है, गिरता है, लेकिन फिर भी एवर द सेम हमेशा एक जैसा ही दिखता है. सीजलेस एस्पिरिंग, सीजलेस कंटेंट, डार्कनेस और सनशाइन, दाई एलिमेंट. यानी कि चाहे डार्कनेस हो या सनशाइन हो, उसकी जो एस्पायरिंग है वो सीजलेस है, यानी कि उसको कोई सीज नहीं कर सकता, वो एक फाउंटेन है तो उसको स्प्रिंग होने दो, उसको कोई रोक नहीं सकता, चाहे फिर डार्कनेस हो या सनशाइन हो. ग्लोरियस फाउंटेन, लेट माई हार्ट बी, फ्रेश चेंजफुल कॉन्स्टेंट, अपवर्ड लाइक थी. तो यहाँ पर क्या बोला है कि ग्लोरियस फाउंटेन को ग्लोरियस बोला है. लेट माई हार्ट बी यानी कि मेरा दिल भी उस फाउंटेन की तरह ग्लोरियस हो जाए, एकदम फ्रेश और चेंजफुल कांस्टेंट हो जाए. अपवर्ड लाइक थी, जैसे कि अपवर्ड्स वो एक जा रहा है एकदम ग्लोरियस फाउंटेन, वो ऊपर की तरह फाउंटेन ऐसे हो जाता है ना ऊपर की तरह, तो क्या होता है कि वो ग्लोरियसली फाउंटेन उसका दिख रहा है, तो उसका दिल भी वो चाहता है कि उसका फाउंटेन जैसा दिल हो जाए एकदम ग्लोरी. और इस पोएम के जो पोएट हैं वो हैं जेम्स रसल लॉवेल. सो हमने यहाँ पर पोएम पढ़ी है फाउंटेन के बारे में. ये पोएम हम एज अ पर्सन अगर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग देखें तो हमें फाउंटेन को हम इतना ध्यान से नहीं देखते, लेकिन एज अ पोएट अगर हम पोएट के नजरिए से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि फाउंटेन के बारे में भी कितनी प्यारी हमें पोएम देखने को मिल सकती है, और उसमें भी एक कितना प्यारा मैसेज मिल सकता है हमें. इसी तरीके से आप इसके क्वेश्चन आंसर्स अपने आप करेंगे, वर्ड मीनिंग्स भी आप देखेंगे, and we'll meet you some other day. Till then, bye students.